नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कास्टिंग के साथ। इस बार अजा एकादशी का व्रत 22 और 23 अगस्त दोनों दिन पर रही है। ऐसे में आपको एकादशी का व्रत कब करना चाहिए, 22 अगस्त को करना चाहिए या 23 अगस्त को करना चाहिए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इसके कुछ नियम होते हैं। कुछ लोग एकादशी का व्रत निर्जला व्रत करते हैं, यानी कि बिना पानी का व्रत करते हैं, और कुछ लोग फलाहारी करके व्रत करते हैं। लेकिन कुछ लोग व्रत नहीं कर पाते हैं और पूजा भी नहीं करते हैं। ऐसे में अगर आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन व्रत अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप सात्विक रह करके, यानी कि बिना लहसुन प्याज खा करके आप भगवान विष्णु की पूजा अगर आप करेंगे तो इससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी। अगर आप व्रत कर पाते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, फलाहारी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप ये ध्यान रखिए कि आप लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन ना करें। कम से कम सुबह और शाम भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करने मात्र से भी आपको फल की प्राप्ति होगी, इतना आप अवश्य ध्यान रखें। साथ में एकादशी के दिन आपको क्या खास 5 काम अवश्य करना है ताकि आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बने रहे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से ये व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि अजा एकादशी व्रत से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। साथ ही अजा एकादशी व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ करने से ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री हरि कृपा से व्यक्ति को मृत्यु के बाद उनके श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। वहीं ज्योतिष के अनुसार अजा एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से हर इंसान के जीवन में आर्थिक संपन्नता निश्चित रूप से आती है। पूजा जब आप करेंगे तो पूजा के लिए आपको क्या चीजें करनी है, सुबह में किस तरह से पूजा करेंगे, शाम में पूजा किस तरह से करना है और पूजा के क्या नियम होंगे। देखिए, जिस दिन एकादशी का व्रत होगा उस दिन आपको सुबह में जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आप सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प आप हाथ में एक सिक्का ले सकते हैं, थोड़ा सा आप जल भी ले सकते हैं, और जो आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना को बोलते हुए जल को जमीन पर आप गिरा दीजिए। इस तरह से आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। भगवान विष्णु को आप जब भी पूजा करते हैं उसमें पीले फूल आप अवश्य अर्पित कीजिए और तुलसी का पत्ता आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तुलसी का 2 पत्ता भी अगर आप अर्पित कर देंगे तो इससे भी आपका पूजा संपूर्ण होगा। इसके साथ साथ इस दिन घी में हल्दी थोड़ा सा मिला करके भगवान विष्णु के पास आप दीपक प्रज्वलित करें, दीपक जलाएं, दीपक लगाएं। इसके बाद आपको क्या करना है कि मां लक्ष्मी के सामने भी आपको कम से कम 1 गुलाब का फूल आप रख सकते हैं। अगर कमल का फूल मिल जाए तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु के साथ अगर मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अब पूजा करने के बाद, संकल्प लेने के बाद आपको एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना चाहिए। यथाशक्ति जप करें, जितना संभव हो कर सकते हैं तो करें, नहीं तो कम से कम आपको 108 बार इस मंत्र का जाप तो अवश्य ही करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सुबह में जब आप पूजा करेंगे, मंत्र जाप के बाद पूजा की समाप्ति आप वहीं पर कर सकते हैं। और एक चीज आप और कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद आपको एकदम सुबह में पीपल के वृक्ष में आप थोड़ा जल भी अर्पित कर सकते हैं। इससे भी मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अब क्या है कि सुबह की पूजा आप मंत्र जाप के साथ समाप्त कर सकते हैं, भजन कीर्तन भी आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शाम की पूजा जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपको तुलसी के पौधे के सामने आपको एक घी का दीपक अवश्य जलाइए। अगर शुद्ध घी का दीपक आपके पास ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी आप लगा सकते हैं। तुलसी की पूजा आपको करना है।
तुलसी के सामने आप एक घी जला दीजिए। इसके बाद फिर से भगवान विष्णु को आपको जो भी चीज़ आपके पास है, पीले फूल है, तुलसी दल है, आप ये चीज़ आप उन्हें अर्पित कर लीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु के फिर से मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आपको करना ही करना है, सुबह में भी और शाम के समय भी करना है। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप फलाहारी या निर्जला व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप लहसुन प्याज का सेवन न करें, सात्विक भोजन ही करें। पूजा जब आप करेंगे, अगर आप निर्जला व्रत नहीं कर रहे हैं, फलाहारी नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम आप सात्विक भोजन करें। और भोजन आप एक ही बार लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप दिन के समय में आप सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लीजिए तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने आपको बताई है कि अगर भगवान विष्णु को आप केले, पीले फल, पीले फूल, पीली मिठाई अर्पित करते हैं तो अच्छी बात है, ये चीज़ भी आप अर्पित करें। नहीं तो कम से कम तुलसी का पत्ता भी अर्पित करेंगे शाम के समय में भी, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन तुलसी का पत्ता आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का पत्ता आप एक दिन पहले ही इंतजाम कर लीजिए, एकादशी के दिन उसी तुलसी पत्ता को आप अर्पित करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी आप शाम के समय में अवश्य करें। हो सके तो आप गोमती चक्र और पीली कौड़ी भी सामने रख करके पूजा करेंगे तो इससे आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। एकादशी व्रत में जो व्रत का पारण होता है, ये पारण भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पारण का जो सही समय है, जो शुभ मुहूर्त होता है, उसी समय आपको व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पारण करने से पहले आपको किसी ब्राह्मण को बुला करके आपको भोजन अवश्य करवाना चाहिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो ब्राह्मण के लिए आप जो भी कच्ची चीज़ें हैं, चावल है, दाल है, आलू है, सब्जी है, ये चीज़ें आप पहले से निकाल दीजिए, इसको रख दीजिए, उसके बाद ही आप पारण कर सकते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो पूजा के जो नियम है, इस नियम को करते हुए जो व्रत का पारण का नियम है, इस पारण के नियम को भी आपको ध्यान से समझना है और पारण के समय ही आपको पारण करना है। अब ये जानते हैं कि इस बार एकादशी तिथि किस दिन आपको करना है, 22 अगस्त को करना है या 23 अगस्त को करना है। देखिए, पंचांग के अनुसार 22 अगस्त दिन सोमवार को प्रातः 3:35 से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। अगले दिन यानी 23 अगस्त मंगलवार को प्रातः 6:06 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। जो लोग गृहस्थ है, जिसके बाल बच्चे हैं, गृहस्थ लोग हैं, उसको 22 अगस्त को ही एकादशी का व्रत करना है। जो लोग वैष्णव हैं, वैष्णव तंत्र के लोग उदया तिथि की गणना के अनुसार अजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखेंगे। अब जो लोग 22 अगस्त को ये व्रत रखेंगे, उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 23 अगस्त को 1:57 से लेकर के 4:29 तक दोपहर के समय में, इसी बीच में पारण करना है। जो लोग 23 अगस्त को व्रत रखेंगे, उसे 24 अगस्त को व्रत का पारण करना होगा। व्रत का जो पारण का सही समय होगा 24 अगस्त को, वो 5:55 से लेकर के प्रातः 8:30 तक है। इसी अवधि के बीच आपको पारण करना सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि 8:30 तक ही रहेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि में नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि आप पारण का जो शुभ मुहूर्त है, इसी में आपको पारण करना चाहिए। अब एकादशी के दिन हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ खास चीज़ भी अवश्य करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जब भी आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आप माँ लक्ष्मी की पूजा भी इस दिन अवश्य करें। इससे आपको अनेक तरह के लाभ प्राप्त होंगे। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसलिए एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर आपको सुबह के समय में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे कर से भी मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो शंख में गंगा जल भर करके इससे भगवान विष्णु का अभिषेक भी आपको अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन शाम को घर के हर एक हिस्से में, हर कोने में आपको दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही
आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। एकादशी के दिन आपको चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, इसलिए आप ध्यान रखिए कि इस दिन आप चावल नहीं खाइए। तो आज मैंने आपको बताई कि एकादशी का व्रत जो अजा एकादशी है ये किस दिन पड़ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके मन में अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे आप लिख सकते हैं, मैं आपके हर कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताई कि व्रत के क्या नियम है, पूजा पाठ आपको किस तरह से करना है, और साथ ही 5 क्या काम आपको बस करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि वो भी अगर इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन में भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।